नमस्कार दोस्तों, स्टे अपडेटेड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है वेदांत। दोस्तों, आप सभी ने कांतारा ये मूवी तो देखी ही होगी। काफ़ी अच्छी मूवी ये बनाई गई थी डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी द्वारा, जो कि हमें हमारे भारत देश में जो वेरियस कल्चर्स है उसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है और किस तरह हमारे भारत देश की अलग अलग जगह पर अलग अलग कल्चरल डिफरेंसेस है उसे दिखाने की ये मूवी कोशिश करती है। और जो कर्नाटका का काफ़ी फेमस कल्चर है, वहाँ पर एक तरीके से फेस्टिवल की तरह उस कल्चर को माना जाता है। उस बूटा कोला कल्चर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है कांतारा ये मूवी। और दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि इस मूवी का जो बजट था वो केवल और केवल 26 करोड़ था। यानी कि इतनी लो बजट होने के बावजूद भी यह मूवी इतनी ज़्यादा कमाई कर चुकी है बॉक्स ऑफिस पर। लगभग 450 करोड़ का कलेक्शन ये मूवी कर चुकी है अब तक। और फैंस को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी कि किस तरह इस मूवी में कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में बताने की कोशिश की है और कल्चरल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया है इस मूवी के अंदर। दोस्तों, अगर हम कांतारा इस शब्द का अगर अर्थ यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो इसका अर्थ होता है माइथिकल फॉरेस्ट, यानी कि काल्पनिक जंगल। अब इस मूवी की जो स्टोरी है ये तो कोई रियल स्टोरी पर बेस्ड नहीं है, ये एक माइथिकल स्टोरी है, यानी कि काल्पनिक स्टोरी है। लेकिन दोस्तों, इस मूवी में जो कल्चर दिखाने की कोशिश की है वो है बूटा कोला कल्चर, जो कि हमें कर्नाटका के तुलुनाडु पार्ट में देखने को मिलता है और केरला के भी वेरियस पार्ट में हमें देखने को मिलता है ये कल्चर। वहाँ पर एक तरीके से फेस्टिवल की तरह इस कल्चर को माना जाता है, जहाँ पर लोग जंगली सुअर की पूजा करते हैं, उन्हें एज ए डिवोटीज की तरह माना जाता है। और उनकी मान्यताओं के अनुसार जो जंगली सुअर है वो किसानों की फसल को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें भारत के वेरियस पार्ट में देखने को भी मिलता है कि जंगली सुअर का प्रॉब्लम यहाँ पर फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देता है। इसलिए केरला में ये मान्यता है कि वो जंगली सुअर की वहाँ पर पूजा करते हैं ताकि वो उनकी फसल को बर्बाद ना कर सके और उनकी फसल को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम ये जंगली सुअर करते हैं। ऐसे वहाँ पर एक तरीके से मान्यता है। और दोस्तों, यहाँ के देवता पंजुर्ली की एक कहानी है जो शायद आपने सुनी नहीं होगी। कहा जाता है कि कई सौ सालों पहले देवी पार्वती ने एक सुअर के बच्चे को यहाँ पर पाला था। काफ़ी लाड़ प्यार से उस सुअर के बच्चे को माता पार्वती ने पाला था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे ये सुअर का बच्चा बड़ा होता है ये काफ़ी ज़्यादा शरारती और डिस्ट्रक्टिव बनता है, जिसके कारण एक दिन होता ये है कि कैलाश पर्वत का एक बगीचा है उसे वो पूरी तरीके से तहस महस कर देता है। और जिसके कारण भगवान शिव को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, काफ़ी ज़्यादा वो क्रोधित होते हैं उस बच्चे के ऊपर और उस बच्चे को वो वहाँ पर मार देते हैं। लेकिन जैसे ही इस चीज़ का पता माता पार्वती को यहाँ पर चलता है, माता पार्वती काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और उनके क्रोध को यहाँ पर शांत करने के लिए भगवान शिव एक बार फिर से उस बच्चे की आत्मा को यहाँ पर जीवित करते हैं और उसे एक वरदान के साथ धरती के जंगलों पर भेज देते हैं ताकि वो वहाँ के पशु पक्षी प्राणी की रक्षा कर सके। और तब से वहाँ की यह मान्यता है कि भगवान पंजुर्ली वहाँ के लोगों की पशु पक्षी प्राणियों की रक्षा करते हैं और इसलिए ये बूटा कोला कल्चर एक तरीके से फेस्टिवल की तरह यहाँ पर मनाया जाता है। और कुछ इसी तरीके का कल्चर हमें कांतारा इस मूवी में देखने को मिलता है, जहाँ पर डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने काफ़ी बखूबी से उस कल्चर को इस मूवी में प्रेजेंट करने की यहाँ पर कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, अब इस मूवी का पार्ट 2 यहाँ पर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कांतारा मूवी का पार्ट 2 यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी द्वारा। और इस मूवी का एक फर्स्ट लुक टीजर भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है, जो कि यूट्यूब पर हाईएस्ट ट्रेंडिंग टीजर यहाँ पर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के टीजर ने केवल 2 दिन के अंदर 20 मिलियन व्यूज यहाँ पर क्रॉस कर लिया है यूट्यूब पर और ये हाईएस्ट ट्रेंडिंग टीजर यहाँ पर बन चुका है। जमीन के अंदर की एक बहुत बड़ी गुफा और उस गुफा के चारों दिशा में यहाँ पर आग लगी हुई है और कुछ लोग हाथों में भाला लेकर एक आदमी को मारने के लिए उस गुफा के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही हमें एक हाथ में भाला, एक हाथ में त्रिशूल, कानों में कुंडल और शरीर से खून की लपटें निकल रही है, लेकिन फिर भी दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर उनका संहार करने के लिए खड़ा हुआ एक योद्धा हमें दिखाई देता है और खून से सना हुआ एक नाम कांतारा, जो कि हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। और ये थी कांतारा 2 इस टीज़र की कहानी, जो कि हमें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि हमें डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी की एक और मास्टरपीस मूवी यहाँ पर देखने को मिलेगी, इस बात में कोई शक नहीं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस मूवी का बजट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। 125 करोड़ का बजट इस मूवी का यहाँ पर रखा गया है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि इस मूवी के विजुअल्स और एक्शन हमें और ज़्यादा खतरनाक यहाँ
पर देखने को मिल सकते हैं और हमें ये थिएटर्स में काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेगी, इस बात में कोई शक नहीं। अब दोस्तों ये जो कांतारा 2 मूवी है ये कांतारा 1 का प्रीक्वल है, यानी कि जो कांतारा 1 में हमें कहानी जो बताई गई थी उससे पहले की कहानी यहाँ पर बताने की कोशिश की है कांतारा 2 इस मूवी में। अब कई लोगों को ये लग रहा होगा कि कांतारा 1 में हमें शिवा नाम के कैरेक्टर की कहानी यहाँ पर बताई गई थी और उनके पिताजी की थोड़ी बहुत कहानी हमें वहाँ पर बताई गई थी। तो कांतारा 2 इस मूवी में हमें शिवा के कैरेक्टर के पिताजी की कहानी यहाँ पर बताने की कोशिश की जाएगी, ऐसा कई लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ये जो कहानी यहाँ पर कांतारा 2 मूवी में बताने की कोशिश की गई है ये कई सौ साल पुरानी कहानी है, जो कि हमें पंजुर्ली देवता की कहानी यहाँ पर बताने की कोशिश की जाएगी और उस टाइम के राजा महाराजाओं की कहानी यहाँ पर बताने की कोशिश की जाएगी और किस तरीके से सदियों से ये जो राजा महाराजा थे वो लोगों पर किस तरीके से अन्याय यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं और उन लोगों को बचाने का काम यहाँ पर देवता पंजुर्ली किस तरीके से करते हैं, ये स्टोरी यहाँ पर कांतारा 2 इस मूवी में बताने की कोशिश करी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए दोस्तों अब इस मूवी की हाइप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और कई लोग इस मूवी की रिलीज़ होने का यहाँ पर वेट कर रहे हैं, जो कि हमें नवंबर 2024 तक थिएटर्स में रिलीज़ होते हुए ये मूवी देखने को मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों कांतारा 2 इस मूवी का टीज़र देखने के बाद आपको यहाँ पर क्या लगता है? क्या कांतारा 2 मूवी भी हमें थिएटर्स में एक अलग एक्सपीरियंस देगी और क्या कांतारा 2 मूवी फैंस के उस एक्सपेक्टेशन को पूरी तरीके से पार कर पाएगी? आपको यहाँ पर क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को सब्सक्राइब कीजिए।